स्वागत है दोस्तों। इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता का आंचल श्री पूजन सहाय के द्वारा। ये आपकी क्लास 10th हिंदी का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसमें हम आपको समरी बताएंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है 2024-2025 के लिए कृतिका बुक से। परिचय समझ लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कि आखिरकार जो है इस वाले यहाँ पर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो श्री पूजन सहाय जी है ना, उनका साहित्यिक हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एक विशेष स्थान रखते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती है ना दोस्तों, वो पारिवारिक होती है। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड, जो ग्रामीण जीवन होता है ना, गांव का जो जीवन होता है उससे रिलेटेड उनकी सजीव जो तस्वीरें हैं प्रस्तुत करते हैं, यानी बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं ये। इनकी जो कहानी है माता का आंचल, जो कि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें माता पिता के प्रेम और बच्चों के जीवन में उनके महत्व को दर्शाया गया है। यानी कि ये बात दर्शाई गई है यहाँ की कि बच्चों का जो जीवन है ना, जो उनका बचपन है, उसमें माता पिता जो है कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके प्रेम की बात यहाँ पर जो है करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं हम समरी। इसमें हम आपको सार में बताएंगे सारी चीज़ें, यानी कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो आपका जो है यहाँ पर 10 मिनट से 15 मिनट में जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ पर और समझते हैं क्या क्या बातचीत है। तो कहानी की शुरुआत में लेखक का नाम ना भोलानाथ था दोस्तों। भोलानाथ बताया गया है, लेखक ने ये कहानी लिखी है अपने बारे में, और उनका जो यहाँ पर नाम है कहानी के अंदर में वो यहाँ पर है भोलानाथ, जो उनके पिता द्वारा प्यार से पुकारे जाने वाला नाम है। उनके जो पापा है वो उनको प्यार से यहाँ पर जो है भोलानाथ जो है बोलते थे। भोलानाथ का जो ज़्यादातर समय था अपने पिता के साथ ही बीतता था, यानी कि बहुत ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बिताते थे। ज़्यादातर समय माता के साथ कम, पिता के साथ ज़्यादा, लेकिन फिर भी जब मुसीबत आती है तो माँ के पास ही चले जाते हैं ये। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी यहाँ पर अपना माता का आंचल है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर उनके पिता उन्हें सुबह जल्दी उठाते थे। उनके पिता इनके साथ बहुत समय बिताते थे, तो इसलिए उनको जो है जल्दी सुबह उठाते थे, स्नान करवाते थे, भगवान की पूजा करने भी ये लोग साथ में जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। भोलानाथ को उनके पिता के साथ पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और विशेषकर उनको एक बात बहुत अच्छी लगती थी, और वो बात थी कि जब उनके पिता उनके माथे पर तिलक लगाते थे। जब हम मंदिर जाते हैं दोस्तों तो माथे पर तिलक लगाए जाते हैं ना, जो कि बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत प्यारा लगता है। हम भी जब बचपन में थे तो लगाया जाता था, और हम बहुत देर तक उस तिलक को नहीं उतारते थे। ठीक है, तो यही बातचीत है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। इस तिलक से भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, और वह अपने आप को भगवान शंकर जैसा महसूस करते थे। उनको लगता था कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर हूँ मैं, वैसा वे महसूस करते थे। हमें भी जब तिलक लगाया जाता तो ऐसा लगता था कि हम भी बहुत महान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इसलिए हम बहुत देर तक जो तिलक जो है नहीं धोते, तो अच्छा लगता है मतलब। तो वही बात जो है इनको भी यहाँ पर जो है अच्छा लगता था। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बातचीत। उसके बाद समझिए यहाँ पर कि पूजा के बाद अगर हम बात करें तो उनके पिता एक मोटी कॉपी पर राम नाम लिखते थे, और छोटे छोटे कागज़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाकर लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने ले आते थे। ठीक है, इसे समझिए इसमें क्या बताया गया। देखिए, होता क्या था, जो उनके पिताजी थे ना, वो क्या करते थे, एक मोटी कॉपी पर राम का नाम लिख लेते थे। ठीक है, मोटी कॉपी थी, उस पर सभी पन्नों पे राम का नाम लिख देते थे, श्री राम लिख देते थे, और उसके बाद जो है छोटे छोटे कागज़ बनाकर उनके, और उसके अंदर में ना आटे को लपेट दिया जाता था। आटे को लपेट दोगे ना जब आप, और उसको फिर गंगा में फेंकते थे, यानी कि जब पानी में फेंकते थे उसको, तो यहाँ पर मछली उसको खाने आती है। तो वो दृश्य भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि सारी मछलियाँ एकदम से टूट पड़ती है उसके ऊपर में। तो ऐसा होता था, मैं भी करता था। एक बार जब हम मंदिर जाते थे तो मंदिर के पास में एक तालाब था, उस तालाब में भी जो है हम क्या करते थे, प्रसाद वाला जो सीन होता था, प्रसाद लेकर भी थोड़ा डाल देते थे, तो बहुत सारी मछलियाँ एकदम से आ जाती थी, और उस तालाब में मछली को मार नहीं सकता था कोई, तो बहुत सारी मछलियाँ हो गई थी। तो वही सीन इनके साथ होता होगा, जो कि बहुत प्यारा लगता है वो देखने में। आपने भी किया होगा, कभी किया है तो कमेंट जो है कर दीजिए। भोलानाथ को भी ये प्रक्रिया बहुत रोमांचक लगती थी, बहुत मज़ा आता था। ठीक है, और वह अपने पिता के कंधे पर बैठकर गंगा तक जाते थे। गंगा तक जाते थे, उनका पसंदीदा समय जो है वो यहीं बीतता था, जब वह मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे और रास्तों में पेड़ों की डालियों पर झूलते रहते थे। तो भोलानाथ को बहुत मज़ा आता था, ये उनके दिन का सबसे बढ़िया काम जो था वो था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ समझिए भोलानाथ के उनके माँ के साथ कनेक्शन। तो माँ के साथ भी उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। भोलानाथ की माँ जो है उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो जो है उनको अलग अलग पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर खिलाया करती थी। आप समझ रहे हो क्या बातचीत है। देखिए, अलग अलग पक्षी, जैसे कि कोयल पक्षी का नाम लिया, उस नाम से एक निवाला बनाकर खिलाया मुंह में। ठीक है, तो उनको बड़ा मज़ा आता था, अलग अलग पक्षी का नाम भी सुन लेते थे और जो है खाना भी खा लेते थे। उनके बालों में तेल लगाकर कंघी भी किया करती थी उनकी माँ। माँ का प्यार जो है भोलानाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माँ से भी उनके कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छे थे। माँ के स्नेह उनको सबसे अधिक सुरक्षा और आराम महसूस कराता था,
माँ के आंचल से उन्हें हमेशा सुरक्षित महसूस होता था। जब मम्मी के गोद में रहते थे वो, तो उनको बहुत अच्छा लगता था और बहुत सुरक्षित फील करते थे। खासकर जब जब कोई समस्या आती थी या डरे रहते थे ना, तब उनको माँ का आंचल जो है वो बहुत बढ़िया लगता था। ऐसे ही हमारे इस कहानी के एंड में होगा, जब वो किसी सांप से डर जाते हैं और उस सांप से डरने के बाद जो है जब वो आते हैं तो माता के आंचल में घुस जाते हैं, और इसलिए जो है इस चैप्टर का नाम भी हमारा माता का आंचल है। जबकि ज़्यादातर समय जो है पिता के साथ व्यतीत करते थे, लेकिन फिर भी डर के समय में माता के पास ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। इनके दोस्त भी इनके लिए बहुत प्रिय थे। जैसे कि मम्मी और पापा के साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे ना, वैसे ही इनके लिए दोस्त भी बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो वे चबूतरों पर बैठकर नाटक करते थे। चबूतरा होता है ना, जो घर का चबूतरा होता है, उस पर बैठकर नाटक खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। मिठाइयों की दुकान लगाते थे अपने दोस्तों के साथ, मतलब वही खेल वाला मिठाई की दुकान, असली वाला नहीं। उनके खेल और नाटक में मिठाई की दुकान लगाया करते थे। उनके जो नाटक होते थे उसमें मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। बारात का रोल कर लेते थे, जुलूस निकालने का जो है रोल यहाँ पर कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें कर लेते थे, उनको बहुत मज़ा आता था। इन खेलों में पूरी तरीके से मस्त रहते थे, खेलते रहते थे। उनके खेल में यहाँ पर एक अद्भुत सजीवता थी, यानी कि वो जो खेल खेलते थे तो बिल्कुल रियलिटी की तरह खेलते थे। मज़ा आता था घुस के पूरा अंदर, समझ रहे हो ना आप बातचीत। तो ये है कि रम जाते थे जो भी खेल खेलते थे। तो यहाँ समझिए दोस्तों, इनके साथ जो है एक घटना हुई। घटना नंबर 1 पे चलते हैं यहाँ पर। तो एक घटना हुई, एक दिन क्या हुआ, जब भोलानाथ और उनके दोस्त जो है आम के बाग में खेल रहे थे। आम का बाग समझ रहे हो ना, एक जगह होगी जहाँ पर सिर्फ आम के पेड़ होंगे, ऊंची कोई जगह होती है, बाग कहते हैं हम उसको। तो अचानक से ना आंधी आने लग गई दोस्तों, मौसम खराब हो गया, अचानक से आंधी शुरू हो गई, बारिश आ गई। तो उस दौरान उन्होंने एक बिच्छू देखा। बिच्छू समझ रहे हो आप, स्कॉर्पियो, वो जो डंक मारता है, ठीक है, जहरीला होता है बिच्छू। तो बिच्छू आ गया और सभी बच्चे डरकर भागने लगे। तो भोलानाथ ने क्या किया, एक दोस्त मुस्सन तिवारी को चिढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि कुछ बोल दिया होगा जिससे उसको गुस्सा आ गया होगा। तो मुस्सन तिवारी को गुस्सा आ गया और उसने स्कूल में क्या कर दी, शिकायत कर दी। ठीक है, तो स्कूल में शिकायत करने पर क्या हुई, स्कूल में उनकी टीचर ने कर दी पिटाई। अब भोलानाथ ने अपने पिता की गोद में सहारा पाया, मतलब कि पिता के पास गए वो, और जो है वहाँ पर सहारा पाया। लेकिन जल्द ही वे अपने दोस्तों के साथ दोबारा से खेलने लगे। थोड़े दुखी तो हुए कि दोस्त ने मेरी शिकायत कर दी, पिटाई भी लगी, लेकिन वो सब चीज़ें तो हम भूल जाते हैं बचपन में, क्या बड़ी बातचीत है। तो वो भूल गए और खेलने की इच्छा फिर से शामिल हुई और दोबारा से सभी चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई। लेकिन जो है एक घटना और आती है जो कि काफ़ी यहाँ पर जो खतरनाक घटना थी, और काफ़ी चोट भी लगी यहाँ पर भोलानाथ को। तो जो है यहाँ पर घटना नंबर जो 2 है वो क्या है समझिए। देखिए, एक अन्य घटना हुई जब भोलानाथ और उनके दोस्त खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि हुआ क्या, भोलानाथ और उनके दोस्त जो है खेत में चिड़िया पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो चिड़िया को पकड़ना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्हें चूहे के बिल में, उन्होंने यहाँ पर जो है चूहे के बिल में पानी डाल दिया। खेलते खेलते चूहे के बिल में पानी डाल दिया। अब उनको लगा कि ये चूहे का बिल है, लेकिन उसके अंदर से एक सांप निकल आया। ठीक है, अब जो है सांप निकल आया, तो सांप आपको पता ही कितना खतरनाक होता है, और सांप से डर भी बहुत लगता है। तो डर के मारे सभी बच्चे क्या है, भागने लग गए वहाँ से, और ऐसे भागने लग गए गिरते पिटते। ठीक है, गिरते पड़ते जो है वहाँ पर भागने लग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी चोट आई यहाँ पर। ठीक है, भोलानाथ को बहुत चोट आई। घर पहुँचा तो माँ के आंचल में छुप गया, और माँ ने घबराते हुए उनके घाव की पट्टी वगैरह लगाई। जो गिरे थे ना, तो उसमें बहुत घाव वगैरह हो गए थे। तो घाव पर पट्टी लगाई, हल्दी लगाई, है ना, मम्मी लगाती है ना, हल्दी लगाती है, उसके बाद जो हल्दी का दूध भी पिलाती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि माता पिता का स्नेह जो है बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मम्मी पापा का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के जीवन में जब वो छोटे होते हैं। तो ठीक है, उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब वो बड़े होते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें याद आती है, और कठिनाइयों में भी उनके आंचल में ही सबसे अधिक उनको सुरक्षा मिलती है, और सबसे सेफ महसूस करते हैं मम्मी पापा के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे आपको समझ में पूरा का पूरा चैप्टर निष्कर्ष समझ लीजिए यहाँ पर। और निष्कर्ष में हमें ये कहानी यही बताती है दोस्तों, सिखाती है कि माता पिता का प्रेम बहुत ज़रूरी होता है। उनका स्नेह जो है बच्चों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आजकल अगर आप देखोगे तो जो बहुत बड़े बड़े शहर है जहाँ पर मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो ये चीज़ है वो मिस हो जाता है। क्योंकि फिर जो है नौकरानियाँ ये सब काम करती है, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। माता पिता का प्रेम बहुत ज़रूरी होता है बचपन में बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, कठिनाइयों में भी उनके आंचल में ही उनको सबसे ज़्यादा जो है सुकून मिलता है। यानी कि जब बच्चों के पास कोई मुसीबत आती है, तो जब मम्मी पापा से उनकी बनी हुई रहती है, जब बातचीत होती रहती है, तो वो अपनी मुसीबत भी सबसे पहले मम्मी पापा को बताते हैं, और उनके पास ही सबसे ज़्यादा जो है वो सेफ़ महसूस करते हैं। आगे दोस्तों आपको समझ में। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो मम्मी पापा का जो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंसानों के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी ऐसा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है प्यारा सा चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ ही शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है,
एक और बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो वीडियो अपलोड होगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में हम लाइव क्लासेस कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहे, इसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।